नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तन्नु चाहर अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीट मेंस के लिए ज्योग्राफी एंड ये जो सीरीज़ है इसमें ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने पहले जो 2 भाग हैं उनमें राजस्थान ज्योग्राफी का जो बेसिक्स है उनको कवर किया एंड इस जो वीडियो है इसके माध्यम से मेरा यही काम है कि ज्योग्राफी जो सिलेबस है, जो रीट मेंस में सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करवा पाऊँ एंड केवल याद करवाना मेरा काम है इस वीडियो में। आप लोग पढ़ोगे साथ में याद भी करोगे विद क्वेश्चंस, ठीक है? तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें एंड आपने पिछले 2 वीडियोस देखे हैं तो आप लोग पता लगा सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज़ को याद करोगे एंड साथ में जो है उनको रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये रीट मेंस का सिलेबस है एंड यहाँ पे आपको हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो आपको पता है इट इज़ राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, यानी जो फिजिकल डिविजन्स हैं राजस्थान के उनको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, कल हम लोगों ने डेजर्ट से स्टार्ट किया था एंड उससे पहले भी हमने पढ़ा कि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो 4 भागों में है। कैसे है? यहाँ पर जो सबसे पश्चिम में डेजर्ट है, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उसके बाद में अगर आप ये 61.11% एरिया के आगे चलोगे, मतलब इतना एरिया जो है वो डेजर्ट का है। उसके आगे अरावली की पर्वतमाला है, ठीक है? अरावली माउंटेन रेंज है। उसके बाद में आपको ईस्टर्न प्लेन देखने को मिलेंगे, पूर्वी मैदान देखने को मिलेंगे और यहाँ पर है हड़ौती का पठार जिसका एरिया सबसे कम है 6.89%, ठीक है? और यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है वो 11% रहती है। अगर आपको ये सब चीज़ें याद हैं इट मीन्स आप रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को, और नहीं याद है तो फिर भी आप वापस से रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर कल हमने उससे अलावा क्या पढ़ा था कि जो डेजर्ट है, ठीक है, जो 61.11 एरिया है वो भी 2 भागों में विभाजित है। कैसे? जैसे ये डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर है एक बीच में लाइन है, ठीक है? 25 सेंटीमीटर वाली लाइन है और इसको बोलते हैं आइसोहाइट, यानी समवर्षा रेखा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं उनमें वर्षा जो है वो करीब 25 सेंटीमीटर होगी, वार्षिक वर्षा जो है, ठीक है? उसका जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर होगा। तो 1 से 25 सेंटीमीटर, लाइक 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की रेंज में जो ये एरिया, इसको बोल दिया हमने एरिड रीजन, यानी शुष्क प्रदेश। डेजर्ट की बात कर रहे हैं हम। फिर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक जो रेंज है, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होगी, उस एरिया को हमने बोला सेमी एरिड या फिर जो अ, अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है? सेमी एरिड रीजन या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश, ये है शुष्क प्रदेश। तो कल हम लोगों ने शुष्क प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जाना। आप लोग को जानने को मिला सम क्या होता है, बाब बोल्डर्स क्या होते हैं, आकलवुड फॉसिल पार्क क्या है। तो आज उसी तरह हम लोग कवर करेंगे कि सेमी एरिड रीजन क्या है या फिर जो अर्ध शुष्क एरिया है वो क्या है, ठीक है? उसमें भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर इसी जो वीडियो है, इसी जो स्लाइड है उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो डेजर्ट है, ठीक है, जो एरिड रीजन है या फिर शुष्क प्रदेश है, उसको हम लोगों ने 2 भागों में कल ही विभाजित किया था। ऐसा रीजन जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, उसका प्रतिशत क्या था? 41.5%, ठीक है? और ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बालू का स्तूप है, वो उसका परसेंटेज क्या था? 58.5%। एंड इसको बोला गया है हमादा। इसका लोकल नेम क्या है? हमादा, ठीक है? अब इसके आगे अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर वाली जो रेखा है उसको पार कर जाते हैं तो फिर आता है राजस्थान का बांगर एरिया या फिर अर्धशुष्क प्रदेश, सेमी एरिड रीजन, ठीक है? ये बांगर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पहले ये प्लेन हुआ करता था, जो नदियों द्वारा बनाया गया प्लेन था। पहले ये उपजाऊ था पर बाद में धीरे धीरे जो है इसकी फर्टिलिटी कम होती गई और ये अनउपजाऊ बन गया, बांगर बन गया, ठीक है? अब इसको हम लोग, आप देखोगे 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वाली रेखा है, हम उसको पढ़ रहे हैं। उसके बीच में जो प्रदेश है उसको पढ़ रहे हैं। अब इस प्रदेश को भी फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है घग्गर प्लेन्स, ठीक है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे, पर आप 4 भागों को एक बार देख लीजिए। आपको नहीं याद हो रहा है तो 2-3 बार इनको देखिए, फिर आप इन 4 भागों को ध्यान रख पाओगे। उसके बाद है शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है? शेखावटी रीजन भी बोलते हैं। फिर नागौर हाईलैंड है, उसके बाद में लूनी बेसिन है, ठीक है? इसको गौडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। तो 4 भाग हैं किसके?
सेमी एरिड रीजन के या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश के, जिसको राजस्थान बांगर भी बोला जाता है। अब देखो ये वाला मैप जो हमने कल देखा था, उसमें यही हमने 4 फिजिकल डिवीजन देखे थे, भौतिक विभाजन देखे थे। तो यहाँ पर ये मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बाद में ये अरावली है, ये ईस्टर्न प्लेन है और ये हड़ौती का पठार है। ठीक है, अब आज जो हमारा मेन पर्पस है वो पढ़ने का है, वो क्या है, ये वाला रीजन पढ़ने का। ठीक है, आप ये देख रहे हो, ये 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट है। इसके बाद ये वाली 50 सेंटीमीटर की आइसो हाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है वो है हमारा सेमी एरिड रीजन, यानी अर्ध शुष्क जो प्रदेश है वो यहाँ से यहाँ तक है। इसको हम लोगों ने 4 पार्ट में विभाजित किया है। सबसे पहले है घग्गर प्लेन, ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा शिखावटी रीजन, उसके बाद में ये नागौर अपलैंड है, और सबसे एंड में है लूनी, एक मिनट कलर चेंज करने दो, यहाँ पर है ये लूनी बेसिन। ठीक है, तो ये चारों आपको ध्यान रहने चाहिए। अब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इनमें आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो मैप के थ्रू आप उनको लर्न कर सकते हो। कैसे लर्न करोगे, देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इस अर्ध शुष्क प्रदेश में, वो जानना बहुत आसान है, उनको लर्न करना और भी आसान है। तो कल जो हमने पढ़े थे वो इस मैप से पढ़े थे, जो एरिड रीजन में आते हैं यानी शुष्क प्रदेश में आते हैं, वो टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे। ठीक है, अब आपका काम क्या है आज, कि उन 5 में से मैं 2 यहाँ पे लिख रही हूँ, ये नंबर 1 एंड ये वाला नंबर 2, इन दोनों के नाम आप मुझे कमेंट में बताओ, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आप रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, मैंने केवल 5 में से 2 पूछे एंड 2 के नाम आप मुझे बताइए, एंड दोनों के नाम बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए हिंट भी यहाँ पे मैं दे चुकी हूँ। अब इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो सेमी एरिड एरिया है, यानी अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो अर्ध शुष्क में जो डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एंड इनको लर्न करना लकी, ये जो है काफ़ी मुश्किल लग रहा हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हुए हैं, पर फिर भी ये बहुत आसान है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने जो डेजर्ट है, जो सेमी एरिया है, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जिसमें ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम घग्गर प्लेन। ठीक है, यहाँ पर घग्गर नदी आती है, तो वहाँ वो जो प्लेन बना रही है, वो जो मैदान बना रही है, क्योंकि नदी क्या है, हमेशा मैदान बनाती है अपने आसपास। कैसे बनाती है, ये नदी आ रही है, ठीक है, और ये पहाड़ों से आती है, तो ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से जो मिट्टी होगी वो लाएगी और मैदानों में यहाँ पे जमा करती जाएगी, तो यहाँ पे मैदान बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेन बना है, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिस प्लेन में ये आ रहे हैं, मैदान आ रहे हैं, वो उन दोनों का नाम है, ये सबसे पहले है श्री गंगानगर। ठीक है, ये आपको पता है ये टॉप मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। उसके साथ में ये चिपका हुआ है हनुमानगढ़। तो 2 आपको ध्यान रहेंगे, सबसे पहले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, दोनों क्या है, किसका पार्ट है, घग्गर प्रदेश का या फिर घग्गर प्लेन का। ठीक है, और ये किसके अंदर आते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर। उसके अलावा आपको ये 3 कॉम्बो दिख रहा होगा, अब मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। आपको ये 3 दिख रहे होंगे, 1 2 3। ठीक है, ये आपका चूरू, ठीक है, ये चूरू, ये सीकर और ये झुंझुनू। तो ये तीनों ध्यान रखिए, चूरू, सीकर, झुंझुनू। अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, तो यहाँ पे चूरू, सीकर और झुंझुनू ये एक ही साथ में तीनों प्रेजेंट है, और ये तीनों बोले जाते हैं शेखावटी प्रदेश या फिर शेखावटी रीजन। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, घग्गर मैदान, घग्गर का मैदान, और उसमें 2 ही आते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके अलावा अगर आप नीचे जब चलते जाओगे, तो ये इसी अर्ध शुष्क प्रदेश में जो सेकंड डिवीजन है वो है क्या, शेखावटी प्रदेश, शेखावटी रीजन, और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई शेप का एक 2 दिख रहे होंगे, ये दोनों हैं 1 2, ये है आपका डिडवाना कुचामन, ये डिडवाना कुचामन है, और ये है नागौर। ठीक है, ये किस में आते हैं, ये आते हैं नागौरी अपलैंड में या फिर नागौर अपलैंड में। ठीक है, अब ये आपको तीनों याद हो गए होंगे। सबसे पहला है हमारा घग्गर प्लेन, जिसमें आते हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। उसके बाद आते हैं शेखावटी रीजन, जिसमें ये तीनों आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। उसके बाद ये बटरफ्लाई शेप, ये क्या है, नागौरी अपलैंड, यहाँ पे नागौर है और डिडवाना कुचामन है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट में बचा है वो है लूनी बेसिन या फिर लूनी जवाई बेसिन एरिया।
तो ये 4th डिवीजन है किसका, अर्धशुष्क प्रदेश का। अब उसको लर्न करने के लिए अब बहुत अच्छा सा आपके पास आइडिया है, यहाँ पर ये जोधपुर है, ठीक है, डिडवाना कुचामन के बाद में ये फर्स्ट नंबर पे जोधपुर है। उसके जस्ट अपोजिट में देखोगे, ठीक है, ये जैसे ये पॉइंट है बीच में, तो उसके जस्ट अपोजिट में कौन है, जालौर, ये सेकेंड नंबर पे है। और यहाँ पर आप देखोगे थर्ड नंबर पे पाली है, तो इसमें 3 ही है, जोधपुर, जालौर, पाली, ठीक है। और ये आपको ध्यान होगा, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा है आज, तो ये कल हमने पढ़ा था। एंड इसको आप इसके नाम से ध्यान रख सकते हो, इसके अपोजिट में पाली है और जोधपुर के अपोजिट में जालौर है। जालौर को बोलते हैं ग्रेनाइट सिटी, ठीक है, यहाँ पे ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा मिलता है और इसलिए इसको बोला जाता है ग्रेनाइट सिटी। तो हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है अर्धशुष्क प्रदेश को, सेमी एरिड एरिया को। सबसे पहले घग्गर के मैदान जो है उसमें 2 आ रहे हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर आते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर, सॉरी चूरू, सीकर, झुंझुनू। एंड ये आते हैं किसके अंदर, जो शेखावटी रीजन है। फिर ये बटरफ्लाई शेप, नागौर और डिडवाना कुचामन, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जोधपुर है, जोधपुर के सामने जालौर है और जालौर के बगल में है पाली, ठीक है। ये 3 आते हैं लूनी जवाई बेसिन में या फिर केवल लूनी बेसिन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। इसको दूसरा नाम इसको बोला जाता है लूनी बेसिन को, ठीक है। अभी आपको ये नहीं भूलेंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स मैंने यहाँ पे करवाए हैं, एंड इन डिस्ट्रिक्ट से मैं कल फिर से क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप इनको लर्न करते रहिए। अब इसके आगे मूव करते हैं। देखिए अब हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं, क्या इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस बेसिस पे पूछे जाते हैं, उन सब स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास घग्गर प्लेन। इसके बारे में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन से आते हैं, तो ये दोनों, ठीक है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। एंड श्रीगंगानगर में जब जो घग्गर नदी है वो आती है, उसको वहाँ पे नाली बोला जाता है, ठीक है, उसको नाली बोला जाता है। तो यही एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें से आता है मोस्टली, एंड यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। घग्गर रिवर यहाँ पर श्रीगंगानगर में उसको नाली बोला जाता है। और घग्गर प्लेन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। उसके आगे है शेखावटी रीजन, जहाँ पे आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। तो शेखावटी रीजन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, शेखावटी रीजन को। इसको बांगर एरिया भी बोला जाता है। बांगर तो पूरे को भी बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्या था, पहले ये उपजाऊ यहाँ पे मिट्टी हुआ करती थी, बट धीरे धीरे टाइम के साथ में ये मिट्टी डेजर्ट में बदल गई, किसमें बदल गई, रेगिस्तान में बदल गई और अनुपजाऊ हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या आपके लिए ध्यान रखने के लिए है, वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले आप ये फोटो देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ये ग्रास लैंड है, ठीक है, जो जैसे जहाँ पर जो जानवर है उसको चराने के लिए लेके जाया जाता है, ये क्या है, वो ग्रेजिंग एरिया है। तो ये शेखावटी रीजन में ऐसे ग्रेजिंग एरिया को, ठीक है, ऐसे जो स्थान है जहाँ पर ऐसा घास वगैरह जहाँ पे अपने पशुओं को चराने के लिए लेके जाया जाता है, उसको बोलते हैं बीड़, ठीक है। तो इस फोटो से आप ध्यान रखेंगे कि बीड़ क्या है शेखावटी रीजन में। दूसरा चीज आपको एक कुआं दिख रहा होगा, ये जो कुआं है ये है कच्चा कुआं है ये, ठीक है। इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब जो रेन वाटर उसको हार्वेस्ट करने के लिए, बचाने के लिए, संरक्षण के लिए ऐसे कुएं बनाए जाते हैं शेखावटी रीजन में, उनको बोलते हैं जोहड़। तो 2 चीज़ें हैं शेखावटी रीजन से इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले बीड़, दूसरा है जोहड़। बीड़ क्या है, वो ग्रासलैंड जिसमें ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रेजिंग यानी चराने के लिए ऐसे ग्रासलैंड्स को यूज़ किया जाता है। और फिर ये है जोहड़, जो कि कच्चा कुआं है जिसको, जो बारिश का पानी है उसके संरक्षण के लिए बनाया जाता है। उसके अलावा शेखावटी रीजन से एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो एक ओनली रिवर जो यहाँ पे बह रही है वो है कांतली रिवर, ठीक है। ये कांतली रिवर है एंड ये यहाँ पर बहती है और इसका जो कैचमेंट एरिया है, ठीक है, जो क्षेत्र इसके आसपास है, जैसे ये कांतली रिवर बह रही है, इसका जो कैचमेंट एरिया मतलब यहाँ के जो इसके आसपास इसकी जो ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है, उसके आसपास जो एरिया है उसको बोलते हैं तोरावटी रीजन। तो 2 बातें और ध्यान रखनी है, क्या, कांतली रिवर बहती है, कांतली रिवर का जो कैचमेंट एरिया है उसको तोरावटी रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं काफ़ी सारे शब्द जो है वो मैं हिंदी में यहाँ पे नहीं बोल पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ उनको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे बता सकती हूँ, नहीं तो आप गूगल करके उसको प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। और ये आपके लिए जो यहाँ पे बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं,
सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पीवाईक्यू में पूछा गया है वही मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके अलावा अब हम लोगों ने शेखावटी रीजन में हमने 3 बातें देख ली। फर्स्ट इज बीड। बीड क्या है? ग्रासलैंड विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। उसके बाद में जोहड़ है। जोहड़ कच्चा कुआं है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में है ये कांतली रिवर, जो कि किस में है? शेखावटी प्रदेश में है। और ये इसके जो कैचमेंट एरिया है उसको क्या बोलते हैं? तोरावटी। ठीक है। उसके आगे हम लोग मूव करते हैं, फिर आता है नागौर अपलैंड। अब नागौर अपलैंड को दिमाग में आते ही आपको ये बटरफ्लाई याद आ जाना चाहिए। इसमें डिडवाना, कुचामन एंड नागौर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें मिलती हैं, जैसे कि सांबर है, डिडवाना है। तो ये इसका सबसे पहली बात है कि इसमें सेलाइन वाटर, खारे पानी की झीलें मिलती हैं सबसे अधिक। दूसरी इसकी खास बात भी हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक बुरी चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पानी है, ठीक है, जो पानी है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड एक एलिमेंट है, ठीक है। इस एलिमेंट को इसका सेवन करने की वजह से, क्योंकि पानी है उसको पिएंगे लोग, तो उस पानी के सेवन की वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। ठीक है। ये क्या बीमारी है, इसमें क्या इसके सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो आपने देखा होगा लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं, कितना भी ब्रश कर लो वो दांत पीले के पीले ही रहते हैं। ठीक है। उनमें एक मतलब स्क्रैच टाइप आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये फ्लोरोसिस की वजह से हुआ है, फ्लोराइड की वजह से हुआ है। इसके अलावा लोगों के जो कुबड़ निकल जाते हैं, ठीक है, और हंच बैक इसको बोलते हैं। तो ये कुबड़ किसकी वजह से? फ्लोरोसिस की वजह से है। लोगों के पैर जो हैं वो ऐसे बनाना शेप हो जाता है, बनाना लेग्स जिसको बोलते हैं, तो वो भी इसी की वजह से होता है। लाइक मोस्टली हड्डियों को ये अफेक्ट कर रहा है फ्लोराइड। तो इसलिए ये जो अजमेर वाला एरिया है और नागौर वाला एरिया, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, फ्लोराइड की वजह से, क्योंकि पानी में ही फ्लोराइड है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में है। तो उसकी वजह से ये जो एरिया इसको कुबड़ पट्टी बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को कुबड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है। उनकी बैकबोन ऐसे मुड़ जाती है, फिर इसको हंच बैक या फिर कुबड़ पट्टी यानी हंच बैक एरिया भी बोल सकते हैं। फिर इसको बांका पट्टी भी बोल दिया जाता है। तो इस तरह से इसके दूसरे नाम भी हैं जो इसकी डेफिशिएंसी को बता रहा है कि यहाँ पर लोग किस तरह की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा सबसे लास्ट में जो हमारा डिवीजन था सेमी एरिड रीजन का, वो है लूनी बेसिन या फिर गोडवाड प्रदेश। ठीक है। उसमें कौन कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट है आपको ये ध्यान है? ये जोधपुर है, उसके सामने जालौर है ग्रेनाइट सिटी, उसके बगल में पाली है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो जोधपुर, जालौर, पाली, तीनों आपको ध्यान होंगे। अब इनमें क्या खास बात है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसमें क्यों इंटरेस्टिंग था? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो आप देखते हो ग्रेनाइट सिटी बोल रही हूँ मैं जालौर को, तो ऐसा क्यों बोल रही हूँ? यहीं पर ही ग्रेनाइट क्यों मिलता है, या फिर इसके आसपास वाला रीजन जो है वहीं पर ही ग्रेनाइट क्यों मिलता है? ग्रेनाइट क्या एक पत्थर है, ठीक है। पत्थर कैसे बनता है? जब जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, जैसे ये अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, एक मिनट, हमारा जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या भरा हुआ है? लावा भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से क्या निकलता है? लावा निकलता है। ठीक है। अब वही लावा हमारी अर्थ के अंदर भरा हुआ है। अब हुआ क्या कि हम कह सकते हैं 750 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, 750 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ कि जो ये वाला रीजन था जहाँ पर अभी जालौर है, जोधपुर है, उस वाली रीजन में एक हम कह सकते हैं कोई फॉल्ट था। ठीक है। फॉल्ट यानी हॉटस्पॉट रीजन था जहाँ से जो लावा है वो बाहर मैग्मा जो है वो बाहर आया। अब मैं बाद में लावा और मैग्मा क्यों बोल रही हूँ? तो जब लावा बाहर आता है तो उसको लावा बोलते हैं, एंड जब वो क्रस्ट के अंदर मतलब अर्थ के अंदर रहता है उसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है। अगर अर्थ के अंदर रहेगा तो मैग्मा है और बाहर आ गया तो लावा है। तो लावा जब बाहर आया, जो ये फॉल्ट है ये टूट गया। ठीक है। काफी सारा प्रेशर वगैरह कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये जो है ये बाहर आया एंड यहाँ पर ये फैल गया। ठीक है। और कुछ जो है जो मैग्मा अंदर था वो वहीं के वहीं जम गया। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये फॉल्ट है। ठीक है। इस फॉल्ट से यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ये मैग्मा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऐसे करके ये डाइक्स बना रहा है, इनको डाइक्स बोलते हैं। और ये यहाँ पर
ऐसे करके यहाँ पे पहाड़ों की रिंग्स है, ठीक है, जैसे ये सिवाना रिंग है, फिर यहाँ पे ये नकोड़ा रिंग है। तो ये ऐसे करके आप जो भी देखते हो, जो पहाड़ियाँ देखते हो, वो किस वजह से ग्रेनाइट वहाँ पे किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे 750 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा एक एपिसोड हुआ था जिसको हम बोलते हैं मलानी इवेंट, ठीक है, मलानी इग्नियस सूट, ये पूरा का पूरा बोला जाता है। पर जब ये हुआ था तो उसको बोलते हैं मलानी इवेंट। ये थोड़ा एडिशनल है आपके लिए, जरूरी नहीं आप इसको याद रखो, बस मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है कि मलानी इवेंट क्या है एंड मलानी इग्नियस सूट क्या है राजस्थान में, ठीक है। अब जब आप बहुत बार पढ़ोगे कि मलानी इग्नियस ग्रुप करके एक आता है, MIG, वो किससे बना, तो मलानी क्या है, एक क्षेत्र है राजस्थान में, पहले जब मेवाड़ था तो वहां पर मलानी एक क्षेत्र है, उसके नाम पर इसको रख दिया गया मलानी इग्नियस ग्रुप। तो ये किससे बना है, ये उस लावा से बना है जो यहाँ से एक फॉल्ट से निकला था एंड वो वहीं पर जम गया। अब उससे क्या है, ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट क्या है, पत्थर है, और पत्थर किससे बनता है, लावा से ही बनता है। तो उससे वो ग्रेनाइट उस क्वालिटी का ग्रेनाइट बन गया, और उस जो लावा था उसमें सैंड ज़्यादा था, मतलब रेत ज़्यादा था, इसलिए हमें जो वहाँ से ग्रेनाइट निकलता है वो सफ़ेद या फिर हल्के कलर का ग्रेनाइट ग्रेनाइट निकलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि MIG क्या है, ठीक है। MIG क्या है, मलानी इग्नियस ग्रुप। ये कैसे बना, लावा की वजह से बना। जब लावा सूख गया तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जो मैग्मा है वो नीचे की तरफ सूख गया, मतलब अर्थ में ही सूख गया, और लावा ऊपर सूख गया, तो उन दोनों से ग्रेनाइट बना। और जैसे जैसे जो अर्थ है उसमें टाइम बीतता गया, जो इसके आसपास जितनी भी धूल थी, मिट्टी थी, वो सारी की सारी इरोड इरोड होती गई, यानी यहाँ से उड़ गई, और अभी जो बचती हैं वो बचती हैं चट्टानें, ठीक है। वो ऐसी चट्टानें दिखती हैं आपको, ऐसे दिखेगा जैसे ये टापू की तरह है, इनको बोलते हैं इंसलबर्ग, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेजर्ट है, उसमें बीच बीच में आपको ऐसे पहाड़ियाँ दिखेंगी, उनमें ऐसे जो स्लोप होती है वो एकदम स्टीप होती है, ठीक है। आप यहाँ से देखो, बिल्कुल स्टीप स्लोप है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल स्टीप स्लोप है। और ये क्या है, ऐसे करके एक एक करके आपको दिखेंगी। ऐसे ही 56 की पहाड़ियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब 56 की पहाड़ियाँ क्या हैं, ये ऐसी 56 हिल्स हैं, मतलब 56 नंबर में हिल्स हैं। ये भी किससे बनी हुई है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेनाइट पाया जाता है। ये उसी MIG जो प्लेस है, मलानी जो प्लेस है, उसी का पार्ट है, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो इवेंट हुआ था, मलानी इवेंट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हिल्स बन गई उनके अंदर ग्रेनाइट पत्थर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो 56 इनका नंबर है। और यहाँ पर आप इनको, मतलब जो क्वेश्चन जो आता है, इनका जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इनका लेंथ कितना है, या फिर ये कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहली बात तो ये बलोत्रा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, बलोत्रा आज मैंने आपसे पूछा भी है। फिर उसके बाद में मोकलसर जो गांव है, मोकलसर विलेज से लेकर 11 किलोमीटर आगे आप जाओगे तो सिवाना बलोत्रा तक, सिवाना बलोत्रा के अंदर है, वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगी। जो बालोत्रा है इसके अंदर ये 56 की पहाड़ियाँ ये देखने को मिलेंगी। और ये MIG, मतलब जो ये लावा बना था जिससे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लावा था उससे ग्रेनाइट बना, तो ये मलानी इग्नियस ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। अब इनके अंदर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। जो 56 की पहाड़ियाँ, उनके अंदर एक पर्वत है, नकोड़ा पर्वत। इसके जो टॉप है, यानी जो चोटी है, उसके ऊपर 23rd जो तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर है, कौन, पार्श्वनाथ जी, उनका मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मतलब फेमस टूरिस्ट साइट भी है, एंड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यहाँ पे पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, तो ये नकोड़ा पर्वत पर है, ठीक है। और उसके बाद में एक और चीज़ है जो है पीपलदू, ठीक है। पीपलदू एक गांव है, पीपलदू में हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर है, ठीक है। और वो इन्हीं पहाड़ियों का ग्रुप है, उन्हीं में से एक चोटी पर है। और इस हल्देश्वर महादेव जी के मंदिर के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं, और जो वो मेन पहाड़ी है पीपलदू की, उसको, जो राजस्थान है डेजर्ट है, उसको, उसका स्मॉल माउंट आबू बोला जाता है। जैसे माउंट आबू क्या है, उसमें जो हाईएस्ट पीक है उसकी क्या, हाईएस्ट पीक है, कौन सी है, गुरु शिखर, उसकी आप मुझे हाइट बताइए। एंड वो जो हाइट है वो इसकी नहीं है, मतलब वो टोटल हाइट उसकी इतनी नहीं है, पर इसको स्मॉल माउंट आबू बोला जाता है क्योंकि इसके आसपास काफी हरा भरा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसको
पीपलदू का जो हल्देश्वर महादेव जी मंदिर है जिस चोटी पर है, उस पहाड़ के आसपास जो एरिया है और जो वो पर्टिकुलर पहाड़ है जो चोटी है उसको बोला जाता है माउंट आबू ऑफ डेजर्ट या फिर स्मॉल माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू की पोजीशन डेजर्ट में नहीं है, रेगिस्तान में नहीं है माउंट आबू, वो अरावली क्षेत्र में है। पर अगर हम डेजर्ट में देखोगे तो डेजर्ट में माउंट आबू किसको बोला जा रहा है, इस पीपलदू की चोटी को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं आप लोग को कितना याद है, कितना आप याद कर पाए। अगर आप अभी भी आपको लग रहा है कि आपको नहीं याद है तो आप वापस ही वीडियो देख सकते हो और याद करके फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं सबसे पहले रेनफॉल रेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी वर्षा सीमा क्या है, तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक है किसकी, अर्धशुष्क की। फिर शुष्क की कितनी है, 0 से 25। ठीक है, उसके आगे पूछ रहे हैं जो संपूर्ण अर्धशुष्क प्रदेश है उसका वैकल्पिक नाम क्या है, तो बांगर बोला, बांगर प्रदेश बोला था उसको। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम है ये इसका। उसके बाद में 4 फिजिकल यूनिट्स किसकी, अर्धशुष्क प्रदेश की, तो सबसे पहले घग्गर प्लेन, उसके बाद में शेखावटी रीजन, उसके बाद में नागौर अपलैंड, फिर उसके बाद में लूनी बेसिन या फिर लूनी जवाई बेसिन एरिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो शेखावटी रीजन है उसकी मुख्य नदी कौन सी है, तो यहाँ पर जो कांतली नदी है, ठीक है, कांतली नदी जो है उसको मुख्य नदी बोला जाता है शेखावटी रीजन की, वो इकलौती नदी है और उसका जो कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं तोरावटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि कैचमेंट एरिया जो है कांतली रिवर का उसको क्या बोला जाता है, जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, तोरावटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनफर्टाइल जो एंशियंट रिवर सॉइल है शेखावटी रीजन की, जो मृदा है कैसी है, अनुपजाऊ है, उसको क्या बोला जाता है शेखावटी रीजन में, उसको बांगर बोला जाता है। ये पूरी मृदा को बोलते हैं किसकी, अर्ध शुष्क प्रदेश की जो मृदा है, क्योंकि वहां पर पहले क्या हुआ करता था, फर्टाइल यानी उपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी, किसकी वजह से, नदियों की वजह से। पर वो क्या है, अभी नहीं रही, अभी वहां पे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो इसलिए उसको बांगर बोलते हैं। फिर आता है पेस्चर लैंड। ठीक है, ये जो ग्रास लैंड थे जिसको हम बोलते हैं जो पशु चराने के लिए घास के मैदान थे, किसमें, शेखावटी रीजन में, उसको क्या बोलते हैं, बीड़। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो कच्चे कुएं हैं जिनको वर्षा जल संचयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन है, क्या नाम है उनका, जोहाड़, सॉरी जोहड़। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नागौरी अपलैंड, उसका क्या फीचर है, उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या मिलता है, उसमें मिलते हैं सेलाइन वाटर की झीलें यानी खारे पानी की झीलें, तो सेलाइन वाटर लेक्स मिलती हैं यहाँ पर और ये इसके हाईएस्ट नंबर में मिलती हैं इन नागौरी अपलैंड। फिर डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड जो है वो ज़्यादातर पानी में कहाँ पर मिलता है, नागौर में मिलता है, उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, फ्लोरोसिस, और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि दांत पीले पड़ जाते हैं, कुबड़ निकल जाता है, ऐसे करके इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर लोकल नेम्स क्या है, जो फ्लोराइड बेल्ट है जहाँ पर ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरोसिस, उसको नाम क्या दिया गया है, उस पट्टी को नाम दिया गया है, या तो कुबड़ पट्टी बोल सकते हो या फिर जो हंच बैक बेल्ट है उसको वो बोल सकते हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि जो लूनी बेसिन उसका दूसरा नाम क्या है, उसको आप लूनी जवाई बेसिन भी बोल सकते हो, लूनी जवाई बेसिन भी बोल सकते हो, और गोडवाड़ प्रदेश भी इसका नाम है। ठीक है, ये लूनी जवाई और ये गोडवाड़ जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आते हैं, तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बताए थे, जोधपुर, जोधपुर के सामने जालौर और जालौर के बगल में ऊपर की तरफ पाली। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो स्ट्रेच है 56 हिल्स का, जो 56 की पहाड़ियां हैं उसका जो स्ट्रेच है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे जो मोकलसर विलेज है, ठीक है, वहां से अगर आप 11 किलोमीटर आगे तक चलोगे तो आपको दिखने को मिलेगा सिवाना इन बालोतरा, एंड यहाँ पर ये एंड हो जाती हैं 56 की पहाड़ियाँ, टोटल 56 हिल्स हैं। ठीक है, उसके बाद में जो जैन तीर्थंकर हैं जो नकोड़ा पर्वत से एसोसिएटेड हैं, 23rd जैन तीर्थंकर हैं, क्या नाम है उनका, पार्श्वनाथ जी, उनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है, नाकोड़ा पर्वत में, जो कि 56 पहाड़ियों में से एक चोटी पर उनका बना हुआ है। ठीक है, फिर जोग्राफिकल टर्म
यूज़ किया गया है जो डोम शेप्ड मलानी हिल्स हैं, जो मैंने आपको बताई थी, ये जो हिल्स हैं जिनकी जो स्लोप है वो बहुत स्टीप होती है, उनको क्या बोला गया है? इंसलबर्ग। ठीक है। उसके अलावा जालौर का क्या निकनेम बताया था मैंने? ग्रेनाइट सिटी, क्योंकि उसमें ग्रेनाइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी अच्छे मात्रा में मिलता है। इसको ग्रेनाइट सिटी बोला जाता है जालौर को। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई थिंक आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है वो लर्न हुआ होगा। नहीं लर्न होता है तो आप वापस से रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करना ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें लर्न नहीं होंगी। बाकी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए एंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तभी करिए जब आपको लगता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको सब कुछ याद है। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अरावली जो माउंटेन रेंज है उसको, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ईस्टर्न प्लेन्स को। ठीक है। बने रहिए इस वीडियो सीरीज में मेरे साथ में और रीट मेंस के लिए तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।